नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में कोरोना बम फूटने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली कोरोना के केस और बढ़ेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक इलाज होगा। इससे पहले मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने भी कोरोना का कहर और बढ़ने की बात कही थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। दिल्ली सरकार की माने तो 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून को यह आंकड़ा 1 लाख, 15 जुलाई को 2 लाख और अनुमान के मुताबिक 31 जुलाई तक दिल्ली में तकरीबन 5.5 लाख कोरोना के केस हो जाएंगे। मुंबई को लेकर पहले ही कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली मुंबई के हालात देखते हुए मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को लेकर इस तरह का डर भी लगातार सता रहा है। तो सवाल यह है कि क्या भोपाल और इंदौर भी मुंबई दिल्ली की राह पर ही आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल में देखा जाए तो आज रिकॉर्ड 78 नए मामले सामने आए हैं और इस बात की आशंका अब और बढ़ गई है। इंदौर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में ये डर बना हुआ है कि कहीं इंदौर मुंबई की राह न पकड़ ले। छत्तीसगढ़ में भी प्रवासी मजदूरों के वापस आने के बाद कोरोना ने जिस तरह से कहर ढाया है वो डराने वाला है। अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो कोरोना बम का कहर एमपी छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे देश को झेलना पड़ सकता है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात की आशंका जताई है कि जिस तरह से दिल्ली में तकरीबन रोज कई 100 मामले नए बढ़ते जा रहे हैं, उस लिहाज से जुलाई तक केवल दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। उधर मुंबई में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना बेकाबू है। चलिए, इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी भोपाल संवाददाता कोमल शर्मा और इंदौर से पीयूष पारे दोनों जुड़ गए। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी की। कोमल, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यकीनन डराने वाले हैं और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आने वाले दिनों को लेकर जो आशंका जताई है वो खतरा लगभग हर बड़े शहर पर मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पर आने जाने वालों का आंकड़ा ज्यादा होता है। ऐसे में जो कम्युनिटी स्प्रेड जिसे कहा जाता है, बड़े शहर उस खतरे की जद में माने जा सकते हैं। बिल्कुल सोहेल जी, जिस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कि कोरोना कोविड-19 की 3rd स्टेज है और ये सबसे खतरनाक स्टेज है और इसी का डर लगातार सता रहा था। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज आ गई तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए जिस तरह का संकेत केजरीवाल ने दिया है वो सही मायने में सभी बड़े शहरों के लिए खतरा बन चुका है। अगर भोपाल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लगातार बढ़ रहे आंकड़े हैं वो इस खतरे का संकेत, इस खतरे की घंटी जरूर बजा रहे हैं। अगर आज ही की बात करें, भोपाल में तो सिर्फ एक ही दिन में पहली बार इतना ज्यादा आंकड़ा जो है वो कोरोना मरीजों का सामने आया है। पहली बार आज 78 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक साथ पॉजिटिव मिले हैं। 78 पॉजिटिव मरीज तो मिले ही हैं जहांगीराबाद, जो कि हॉटस्पॉट है और जहां से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज फिर वहां 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से एक ही परिवार के 16 लोग शामिल हैं। वहीं बाजारों की बात करें, मॉल्स खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं और हम बिल्कुल वैसी ही चहल पहल, वैसी ही भीड़ बाहर बाजारों में देख रहे हैं जैसी कि आमतौर पर हुआ करती थी। कहीं ना कहीं लोगों में खौफ जो है कोरोना का वो कम नजर आ रहा है और यही वजह है कि मॉल की बात की जाए तो C21 मॉल जो है उसमें 15 कर्मचारी जो हैं वो आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा डीमार्ट जहांगीराबाद के एक स्टोर मैनेजर भी पॉजिटिव मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं घंटी है, एक संकेत है कि अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाएं, अभी भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अगर बाजारों में नजर घुमाई जाए, अस्पतालों में देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है और यही वजह है कि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। और अगर ये 3rd स्टेज पर यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो फिर हालात बिगड़ेंगे और जैसा एम्स के डॉक्टर्स ने भी संकेत दिए हैं और अलर्ट किया है कि अब
कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर इस वक्त अलर्ट नहीं हुए और सावधानी नहीं बरती तो फिर हालात मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल, ज़रूरत यही महसूस सोहेल। की जा रही है कि तमाम लोग संभल जाएं और अलर्ट मोड पर आ जाएं। रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जैसा कि कोमल कह रही थी कि बेहद ज़रूरत इस बात की है कि अब संभल जाएं, अलर्ट मोड पर आ जाएं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है समाज का जो अपनी मजबूरी के तहत भी सड़क पर निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा गया कि आज से ऑटो रिक्शा या टैक्सीज चलाना शुरू हो सकती हैं, सरकार परमिशन दे रही है, तो लाखों लोगों की तादाद तो सिर्फ ऐसी है जो ऑटो और रिक्शा चलाते हैं, वो सब सड़क पे उतर आएंगे। सरकार ने कहा कि आज से हम्माल अपना ठेला लेके सड़क पे उतर सकते हैं, तो लाखों लोगों की मिसाल दी जा सकती है जो हम्माली का काम करते हैं। ऐसे में हर उस ज़रूरतमंद को रोकना कि घर से बाहर मत निकलो कितना मुश्किल है पीयूष, और खासकर इंदौर जैसे शहर में आप क्या देखते हैं जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है सोहेल की इंदौर देश के उन शहरों में शामिल है जहां पर कोरोना ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया है, और शायद यही वजह रही है कि इंदौर को लेकर जितना टेंशन, खास तौर पर चिंताएं ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी जताई है। जिस तादाद में पॉजिटिव केसेस सामने आए थे उसके बाद में स्थितियाँ अब कुछ बदलने जरूर लगी है। जितनी सैंपलिंग हो रही है उतनी तादाद में यहाँ पर पॉजिटिव केस सामने नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए और उसी का कारण रहा है कि यहाँ पर केसेस अब कम होने लगे हैं। कल भी हम लोग देखे तो जो बुलेटिन जारी हुआ उसमें 2200 से ज़्यादा सैंपलिंग की रिपोर्ट सामने आई और महज 51 लोग ही यहाँ पर जो है वो सामने पॉजिटिव आए हैं। तो ये जो पॉजिटिव रेट है वो गिरा जरूर है। अब ऐसे में जब धीरे धीरे यहाँ पर बाजार खुलने लगे हैं, मार्केट खुलने लगे हैं, सबसे बड़ी परेशानी वही जो निचले तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके सामने सोहेल यही मजबूरी है कि वे घरों से अपने बाहर निकले और कामकाज के लिए तलाश में अब कहीं ना कहीं उन्हें सड़कों पर आना भी पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती भी है, चुनौतीपूर्ण दौर भी है कि एक तरफ रोजी रोटी का संकट है, 2 जून की रोटी का एक बड़ा जहाँ पर मुश्किलात हो जाती है कई बार, उसे कैसे यहाँ पर जो है वो जो है तमाम इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज फिलहाल बना हुआ है। दूसरी तरफ प्रशासन, शासन लगातार यही अपील कर रहा है सोहेल कि लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन तमाम एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही जहां भी वो जा रहे हैं वहां पर पूरी तरह से इन नियमों का पालन किया जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। 15 जून तक मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, और 15 जून तक अगर ये केसेस कम रहे तो ये हालात आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। लेकिन इन संख्या में इजाफा होता है तो 15 जून के बाद में प्रशासन को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। तो एक तरफ मजबूरी भी है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी का कहर भी है। ये सवाल कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर गूंजता हुआ नजर आता है सोहेल। चलिए, लोगों की मजबूरी है कि वो सड़कों पर निकलने से अपने आप को रोक नहीं सकते। किसी को रोजी रोटी की तलाश में जाना है, किसी को किसी और ज़रूरी काम से जाना है, और सभी लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो फिर संक्रमण का खतरा बढ़ जाते हैं। पीयूष और कोमल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर हम ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ अभिषेक शुक्ल सीधे जुड़ गए। अभिषेक, मुझे फिर वो बयान याद आता है स्वास्थ्य मंत्री का, जिस दिन उन्होंने कहा था कि सीमाएँ खुली तो फिर कोरोना बम को फूटने से कोई नहीं रोक सकेगा, और वो हालात हम देख रहे हैं। अब सीएम केजरीवाल ने भी इस बात की आशंका जता दी है कि अब सीमाएं खुल गई, लोगों का आना जाना शुरू हो रहा है। दिल्ली में अगले 2 महीने में उन्होंने तादाद लाखों बढ़ना बताई है। छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात आप देखते हैं, क्योंकि अब लोगों का आना जाना जो सिलसिला है वो लगातार जारी है? बिल्कुल सोहेल, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हालात है। हमने जो कुछ समय पहले दिल्ली में देखा या बड़ी जगहों पर देखा, वैसी स्थिति अब छत्तीसगढ़ में भी होती यहाँ पर नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ में आज पहले अपडेट बता दूं, 29 नए पॉजिटिव मरीज़ आए हैं, 888 इस वक्त पॉजिटिव है। टोटल मरीज़ 1240 थे और उसमें से कई स्वस्थ होकर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी बाकियों से अलग नहीं है सोहेल। छत्तीसगढ़ शुरुआत में बचा रहा, लोगों को चिंता नहीं थी। श्रमिक आए, स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई थी और मुख्यमंत्री ने भी, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात थी कि श्रमिक बाहर से आए हैं इसलिए वो संक्रमित है, क्वारंटाइन में है, सरकार की उन पर निगाह है। लेकिन अब जो स्थिति है वो श्रमिकों से हटकर आम लोगों तक पहुंच गया है। ये संक्रमण, आम लोग संक्रमित होने लगे हैं, तब लोगों के जहन में अब दहशत यहाँ पर नज़र आने लगी है। लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक डर जो है वो अब लोगों के मन में आने लगा है। लोग कहते दिख भी रहे हैं कि जो लॉकडाउन अप्रैल में था वो शायद स्थिति अब होनी थी।
व्यापार खुल चुका है, तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं। मुख्यमंत्री आज बैठक भी ले रहे कलेक्टर्स के साथ। उन्होंने आशा हालांकि जताई कि सब कुछ ठीक होगा, जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे और लगातार कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हमने जैसे बताया कि एम्स पर भी काफ़ी लोड था और एम्स अब फिलहाल कुछ दिनों तक कम सैंपल लेगा और उसके बाद पेंडिंग निपटाएगा, फिर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कितना लोड आ गया है। अगर सब कुछ खुला रहा तो लोड ये बढ़ता चला जाएगा और इसको दिल्ली या मुंबई बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। व्यापारियों के लिहाज से मैं बता दूं, व्यापार सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन व्यापारी अभी भी निराश है। उनका कहना है कि ग्राहक नहीं पहुंच रहे, उससे जैसा वो घर में बैठते थे वैसे यहाँ आकर बैठ रहे हैं। तो स्थिति विस्फोटक सी यहाँ पर बनी हुई है। लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है और उसके बाद लोग बाहर निकलना चालू हो चुके हैं। साथ साथ कोरोना का संक्रमण भी हो रहा है, लोगों में दहशत भी दिख रही है। लोग खबरों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बाद दहशत फील कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के अगल बगल मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। अब वो लोगों में दहशत दिख रही है। चिंताएं सरकार भी यहाँ पर दिखा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी दिखा रही है, कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। लेकिन तादाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो तादाद अपने आप में एक बड़ी चिंता बढ़ा रही है। और अगर इसी तरह स्थिति बनी रही, लगातार मरीजों की संख्या आती रही, तो वाकई स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। फ्रंट वॉरियर सोहेल लगातार संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी एम्स के संक्रमित हो गए, पुलिस वाले संक्रमित हो गए, मीडिया के भी कुछ लोग यहाँ पर सामने आए कि उनके परिवार के लोग संक्रमित हो गए। तो ये एक चिंता वाली बात है कि जो सामने आके लड़ रहे हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं और अगर इजाफा इस तरीके से यहाँ पर होता रहा तो आने वाले समय में और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, दरअसल सुकून की बात देश में यही है कि यहाँ पर कोरोना से मौतों का आंकड़ा जो वो है कम जो दर है मौत की वो ज़रूर रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देश में हैं उसमें मरीजों को अस्पताल में रखना और कई दिनों तक उनका इलाज करना एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि बिस्तर कम है, अस्पतालों की तादाद कम है, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ कम है। ऐसे में अगर मरीजों की तादाद लाखों में जाती है हर राज्य में, बड़े शहरों में खासकर व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं और उसी आशंका के मद्देनज़र अब ज़्यादा डर और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। तमाम राज्यों में अलर्ट जारी है। सभी तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि हर स्थिति में इस संक्रमण को रोका जाए, कम किया जाए, लेकिन आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।